Yes, dear students, welcome to Commerce classes. This is 11th accountancy class, and today we are going to learn methods of preparing trial balance. This is rather unit 10 of our textbook, and the chapter is trial balance, isn't it? Yes, sir. And today's subtopic is methods of preparing trial balance. Usually there are three methods of preparing the trial balance. जब हम prepare करते हैं trial balance का account, ठीक है, तो उसके लिए कितने methods हमें यहाँ है? तीन methods. Number 1 है total method, number 2 balance method, and number 3 total and balance method. Total method भी और balance method भी, ठीक है. Let's first discuss total method. While preparing trial balance, the debit and credit totals of each amount are separately shown in the trial balance. जिस वक्त हम ये प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, उस वक्त हमें दो साइड्स अकाउंट के सेपरेटली हमें क्या करते हैं, उसके बैलेंस इसका अमाउंट शो होता है. यानी उनके जो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में अपने अपने टोटल्स आते हैं, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल. The debit and credit totals of each amount are separately shown in the trial balance. Trial balance जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें डेबिट के टोटल्स अलग शो होते हैं और क्रेडिट के टोटल्स अलग शो होते हैं. हाँ, if the totals of debit and credit columns of trial balance are equal, it indicates the arithmetical accuracy of ledger. देखिए हमें accuracy किस चीज में होनी चाहिए. हमारे पास बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. नंबर 1 जर्नल, दैट इज द प्राइमरी बुक. उसके बाद लेजर, द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, एंड देन कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है. अगर हमने प्रिपेयर किया है, प्राइमरी बुक प्रिपेयर की है जर्नल, तो उसमें अगर कोई किसी जगह कोई मिस्टेक होगी या एक्यूरेसी नहीं होगी तो वो हम कर सकते हैं. दैट इज द बिकॉज दैट इज द डे बुक. Yes, sir. But the ledger is the principal book. This must be there must be the accuracy in the totals and in other transactions as well. ठीक है. Yes, sir. तो जब ये क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम्स जो है इसके, जब ये इनका टोटल बराबर है, जब ये इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब है इट इंडिकेट्स, इट सेम्स दैट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, दैट इज द प्रिंसिपल बुक, इज क्या है, दिस इज क्लियर. ठीक है. यानी इट इज एक्यूरेट, इट्स टोटल्स आर, या दिस लेजर बुक इज, लेजर अकाउंट इज एक्यूरेट. नंबर 2 बैलेंस मेथड. द अकाउंट्स showing debit balances in the ledger are put on debit sides, and the accounts showing the credit balance in the ledger are put on the credit side. देखिए यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा. ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. ठीक है. डेबिट साइड में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैश इन हैंड. ये डिटेल्स दी गई है कैश इन हैंड. लेकिन क्रेडिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पहले ये मिक्सड दिए होते हैं. क्वेश्चन में वहां ये अलग अलग नहीं होती. वहां है कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, रिजर्व्स, ये एक साथ दिए गए हैं. ठीक है. इनका कोई ये नहीं है, सेपरेटली नहीं दी गई है, किसी सिस्टमेटिक मैनर इसका नहीं है, ये हैफाजर्ड मैनर में है. तो हमें निकालने पड़ते हैं अलग अलग, डेबिट वाली ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट वाली, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस. फॉर एग्जांपल मैंने कैश इन हैंड यहां से निकाला इस ग्रुप में से, तो ये अलग लिखा डेबिट साइड में, और कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट ये कर्जा है. ठीक है ना. दिस इज द लायबिलिटी, इसको हमने लिखा क्रेडिट साइड. इसी तरह अगर कैश एट बैंक, ये भी एसेट है ना, कैश एट बैंक, लेकिन लायबिलिटी वाला साइड है कैपिटल या रिजर्व्स. कैपिटल ये इस साइड लिखिए. ठीक है. रिजर्व्स यहां लिखिए. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स
रिसीवेबल यहां लिखेंगे, और बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ये इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यानी कि ये साबित हुआ हमें द अकाउंट शोइंग द डेबिट बैलेंस आर पुट ऑन द डेबिट साइड इन द लेजर, एंड द अकाउंट शोइंग द क्रेडिट बैलेंस किस किस में है, कैपिटल में है, बैंक ओवरड्राफ्ट में है, बिल्स पेएबल्स में है, रिजर्व्स में है, these are put on the credit side। शाबाश। इसके ट्रायल बैलेंस में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें इनको डेबिट साइड में रखा जाता है और इनको डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। लेकिन ये हमें हैफाजर्ड मैनर में दिए गए होते हैं, उनको फिर हम सिस्टमेटिक मैनर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मेथड है ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। पहला क्या था? टोटल मेथड। उसके बाद क्या था? बैलेंस मेथड। एंड नाउ देयर इज अनदर वन दैट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। This method is the combination of these two. This method, total and balance method, this is the combination of both total method and balance method. इन दोनों को मिला के क्या बनता है? Total and balance method. ठीक है? In this method, there are 4 columns of amount. ठीक है? अभी तक होते थे 2 columns, ठीक है? लेकिन अब इसमें कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स। दिस इज अ वेरी गुड मेथड, yet it is time consuming. टाइम इसमें ज्यादा लगता है। मेथड तो अच्छा है बट इट इज लेंथी, ठीक है? दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नॉट मच इन प्रैक्टिस। वजह यही है कि जब ये लेंथी है ये मेथड, टाइम खाता है ज्यादा, तो इसलिए हम इस मेथड को ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, दीज आर मच इन प्रैक्टिस as compared to total and balance method. Understand? Yes, sir. Okay, thank you. That's all.